अरे उर्मिला, ना तो तेरा फ़ोन आया, ना तूने इतने दिनों में मेरा हाल जाना। मेरा ही मन नहीं माना, इसीलिए चली आई तुझसे मिलने। क्या बात है उर्मिला, बड़ी चमक रही हो। साफ कपड़े, साफ चादर और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता आ गया। लगता है बहू खूब सेवा करती है। हाँ जीजी, करती तो है, पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना कोई पूछे ना। बरामदे में पड़ोस की ताई के साथ बैठी उर्मिला जी की आवाज़ आंगन को बुहार रही उनकी बहू नीलम के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें भर आई और मन भी भारी हो गया। तो वो वहाँ की सफाई छोड़ अंदर आ गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसने आगे की बातें सुन ली तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसका मन ही ना करे अम्मा की सेवा करने का। पर लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। उसे उलझन हो रही थी ये सोच सोच कर कि अम्मा ऐसा क्या खर्च करती है, या उसने और उसके पति सुदीप ने अम्मा से ऐसा क्या करवा लिया जिससे अम्मा को ऐसा लगा कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। पर वो अपने विचारों के किसी छोर पर पहुंचने की जगह उसमें उलझती जा रही थी। तो सुदीप के आने पर उसने अम्मा की कही बात उससे साझा की और साथ में एक सवाल भी की। हम तो अम्मा से एक अठन्नी भी खर्च नहीं करवाते, घर का सारा खर्च हम करते हैं। यहाँ तक कि उनके पसंद के नमकीन, बिस्किट और दवाई भी हम लाकर देते हैं उन्हें। वो तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन लेने जाती है, जब उनकी बेटी और शहर से बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन पर पैसे देती है तो उन्हें भी बराबर से दे सके। तो फिर उन्हें मेरी निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ कैसे नज़र आ गया। माँ बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तब भी वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझ बाबूजी को अपने हाथ से खर्च के पैसे देती थी। अब भी इस घर की मालकिन है तो बोल दिया होगा ताई के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, वरना वो भी जानती तो है ही कि हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तुम बेकार खुद को परेशान मत करो। उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हर बार की तरह सुदीप ने नीलम को समझा दिया और हर बार की तरह नीलम फ़र्ज़ के आगे शांत हो गई और बात आई गई हो गई। ना तो नीलम का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए, ना ही उर्मिला जी का व्यवहार बदला अपनी बहू के लिए। उसका वही हमेशा अपनी पेंशन की ठसक दिखाना और नीलम का बिना कोई शिकायत काम करते जाना। कभी कभी अगर नीलम को बुरा लगता तो वो अपने पति सुदीप की बात सोचकर मन को समझा लेती, जो वो अक्सर उससे कहते थे, नीलम तुम ये सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है। तुम तो बस इतना मानो कि वो हमारी माँ है और उनकी देखभाल करना, उनकी इच्छा पूर्ति करना हमारा फ़र्ज़ है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से तो हूँ, और मैं और तुम भी तो उन्हीं के हैं। अगर वो सभी को अपने पेंशन का पावर दिखाती है तो दिखाने दो, हम खुद में सही हैं, हमारे लिए बस यही बहुत है। पर कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ न बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ हद पार कर जाता है। वही उर्मिला जी ने किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर होने से नीलम पर बड़बड़ाना शुरू किया तो नीलम ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा रोज़ आपका सारा काम समय से करते हैं, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूँ तब से आपकी बराबर सेवा करती रही हूँ, पर अब मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। आपकी बहू हूँ तो क्या, आखिर मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है और उसके साथ मेरी परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। आप कब तक मुझसे नई नवेली दुल्हन समझ अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी। आप कभी मेरी परेशानी भी तो समझिए। कभी कुछ न बोलने वाली बहू के मुंह से उसे समझने की बात सुनकर उर्मिला जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत फरमान सुनाया, अपनी सेवा अपने पास रखो बहू,
मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेली नहीं हो, मेरा एक बेटा और बेटी भी है। वो तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा बड़ा बेटा तो हमेशा मुझे अपने साथ चलने को बोलता है। जी अम्मा जी, तो आप कुछ दिन रह आइए भैया के यहाँ, क्योंकि नीलम की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। वो भले ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, पर मुझे तो समझ आता है उसे कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। आप चली जाएंगी तो मैं उसके लिए एक सहायिका भी ला दूंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो अभी सारा काम नीलम को ही करना पड़ता है। हमेशा माँ की कही गलत बातों को अनसुना करने वाला सुदीप ने जब उर्मिला जी से जाने को बोला तो उर्मिला जी ने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उन्हें ले जाने की बात कही। पर थोड़ी देर बाद बताता हूँ अम्मा बोलकर बड़े बेटे का फ़ोन ही नहीं आया, और जब उर्मिला जी ने फ़ोन लगाया तो उठाया ही नहीं, क्योंकि अम्मा की सेवा करना हमेशा शहर में अकेली रही बड़ी बहू के बस की बात नहीं थी। थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। बिटिया, हम तुम्हारे पास रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमें लेने? अम्मा, आप हमारे यहाँ? पर आप तो कहती थीं कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ बिटिया, वो तो हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारा पानी खाना खाएंगे तो उसका पूरा पैसा देंगे। तुम मेरे खर्च की चिंता मत करना। पर अम्मा, मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों की है। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माफ़ करना अम्मा, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचो, नीलम भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है। अगर वो वहाँ आपके पास आकर रहने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप नीलम भाभी का रहना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सासू माँ आपके यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल कर देगी। आप गलत मत समझना अम्मा हमें, पर मैं मजबूर हूँ। उर्मिला जी बहुत देर तक अपना फ़ोन देखती रही। बड़ा घमंड था उन्हें कि एक फ़ोन करूँगी सब दौड़े आएंगे। आखिर उनके पास पैसा है, वो किसी के ऊपर बोझ थोड़ी ही थी। पर कितनी गलत थी वो आज पता चला कि पैसा लेकर भी कोई बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि सुदीप और नीलम को तो कभी मैंने 1 रुपया तक नहीं दिया। फिर भी दोनों ने उसकी कितनी सेवा की और उसने उसकी कद्र ही नहीं की। पर आज उर्मिला जी का पेंशन के पैसे का घमंड टूट गया था, तो पश्चाताप के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। अम्मा के आंसू देखकर नीलम दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफ़ कर दो, 4 बातें सुना लो अम्मा, पर रोइए मत। बहू का ये निश्चल निस्वार्थ प्रेम देखकर उर्मिला जी नीलम को कसकर गले लगाकर बोली, माफ़ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझ पर अपना हुक्म चलाया, अपनी बात मनवाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, इसीलिए तू मेरी सेवा करती हो। पर आज पता चला कि पैसे की वजह से कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार मन बहुत अच्छा होता है। जो तुम्हारा है, तुम बहुत अच्छी हो बहू, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। अम्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नीलम की भी आंखें भीग गईं। फिर अम्मा के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा, आप इस घर की मुखिया थी और मुखिया रहेंगी, आप जो कहेंगी वही होगा। नीलम की बात सुनकर उर्मिला जी ने एक बार फिर उसे गले लगा लिया। आज उसके आंखों से पैसे की पट्टी उतर गई थी, तो उन्हें बहू बहुत प्यारी लग रही थी और नीलम की भी सारी उलझन सुलझ गई थी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि बहू सास की सेवा उसके पैसे और जेवर की वजह से करे। कुछ बहुएं ऐसी भी होती हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने सास ससुर की सेवा करती है। ज़रूरत होती है तो बस इतनी कि हम उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।